गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। गंगा माता की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परमादरणीय परम श्रद्धेय स्वामी राम प्रसाद जी महाराज, धर्मानुरागी प्रभु प्रेमी सज्जन, माताएं, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। हरिद्वार नगरी में गंगा माता के पावन तट पर कुछ दो शब्द कहने के लिए महाराज श्री ने मुझे आदेश दिया है। ये हरिद्वार, हरिद्वार, गंगाद्वार, हरिद्वार, हरि माने विष्णु, बद्री विशाल, बद्री विशाल जाने के लिए रास्ता यहाँ से जाता चलता होता पहाड़ में। हरिद्वार भगवान शंकर केदारनाथ, गंगाद्वार गंगा माता हिमालय से हरिद्वार में ही समतल में आती है, इसलिए एक कई नाम हैं। मेन तो है मायापुरी। हमारे शास्त्रों में सप्तपुरियां हैं: अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, शैव, सप्तहिता, मोक्षदायिका। पहला अयोध्या, जहाँ भगवान राम ने अवतार लिया। मथुरा, भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ अवतार लिया। अयोध्या, मथुरा, माया, ये मायापुरी। हरिद्वार का नाम, हरिद्वार में जो है माया माता का मंदिर है, माया देवी का मंदिर, यहाँ पोस्ट ऑफिस है कोतवाली, वहाँ पर अखाड़े के अंदर ज़्यादा इसकी प्रसिद्धि नहीं है, प्राचीन तो ही है। यहाँ तो जैसे चंडी देवी, मनसा देवी, माता मंदिर, अनेक अनेक मंदिर हैं, लेकिन मायापुरी है, ये माया नगरी है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची और काशीपुरी, जहाँ भगवान विश्वनाथ का मंदिर है। कांची, विष्णु कांची, शिव कांची दो हैं दक्षिण भारत में। माया, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, शैव, अवंतिका, उज्जैन जो एमपी में है, वहाँ भी कुंभ लगता है। और द्वारावती, द्वारकापुरी जो समुद्र के किनारे है, ये हमारे चार धाम में भी है। बद्री विशाल, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, ये चार धामों में पुरी में आता है। तो इस वर्ष जो है 2021 में ये मायापुरी में, हरिद्वार में कुंभ पड़ रहा है। वैसे तो 11 साल ही हुए कुंभ को, अगले साल होना चाहिए था, लेकिन योग के हिसाब से जो है इस वर्ष ही पड़ रहा है। कुंभ तो बहुत विशाल होना चाहिए था, होता, लेकिन बीमारी की वजह से, महामारी की वजह से ये सारा ही काम डाउन हो गया। जब से शुरू हुआ फरवरी मार्च से काम यहाँ पर, तब ये बीमारी आ गई, सब काम बंद हो गए। ये तो बहुत जल्दी जल्दी रोड के जो पुल बनाया था, रोड बनाइए, बहुत जल्दी जल्दी काम किया है। तो इसीलिए कुंभ के समय हरिद्वार में आप लोग आए हैं, संत पधारे, बहुत संत पधारते, अब है ही नहीं महात्मा। तो हमारी वहाँ से मंडलियाँ आती थी, गंगा के किनारे झाड़ियों में ठहरते थे, जाके अन्न क्षेत्र लगते थे, कोई अन्न क्षेत्र बाहर से कोई नहीं आया। जो पुराने हमारे यहाँ 40-50 अन्न क्षेत्र वैसे 12 महीना चलते हैं, वो चल रहे हैं। हमारी पुरानी मंडलियाँ चल रही हैं, 8-10 मंडलियाँ यहाँ पर। अपनी आश्रम की भी एक मंडली है, सबसे प्राचीन हमारे ब्रह्मवास की मंडली है, उसके बाद में और मंडलियाँ चलती है।
तो अपने अलग क्षेत्र भी है। प्रातःकाल कम से कम 400-500 महात्मा रोजाना ही भिक्षा के लिए आते, भिक्षा खड़ी खड़ी भिक्षा। जो हमारे महात्मा मंडली के, वो तो हाथ पर भोजन लिया, कटोरी में दाल सब्जी दे देते, फुल्का दिया, बैठ के खा के चले जाते हैं। कुछ जो दूसरे महात्मा झोली वाले, वो खड़ी भिक्षा उनके बर्तन भिक्षा हम देते हैं, फ्री लेके चले जाते हैं। महाराज श्रीनाथ आदेश दिया है कल को जो है, बोले 20-20 रुपया दे रहे हैं महात्माओं को, तो आप सभी ने आना है, दर्शन करना है। सुबह 8 बजे हो जाता है। लोग कहते हैं 8 बजे तो चाय का टाइम भी नहीं होता हमारे घर में, लोग सो को उठते भी नहीं 8 बजे तो। पर महात्माओं का काम दुनिया से अलग होता है। यहाँ निस्सार भूतानाम तत्सम जागृति संयमी, यशम जागृति भूतानि सा निस्सा पर बोले, ये तो महात्मा काम है। हम तो 3 बजे उठते हैं, हमारा नियम है 3 बजे उठने का, और 4 बजे हमारे बच्चे सब खड़े हो जाते हैं। गुरुओं का काम, अन्न क्षेत्र का काम है। पहले चाय चलती है, पहले चाय हम लोग जो आश्रम के महात्माओं को देते थे। अब लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आई, हमने कहा भाई बाहर चाय शुरू करो। तो मेरे 5 बजे महाराज जी कम से कम 200-150 महात्मा आ जाते हैं। सबको जो है चाय, और फिर एक दिन बिस्कुट, एक दिन रस, एक दिन जो है ब्रेड, ऐसे बारी बारी से। हम तो इतना पकौड़ा भी देने लगे थे, पर हमारे डॉक्टर जो महात्मा है बताया ना मेरे इलाज के, वो बोले सुबह पकौड़ा खिलाते महात्मा को, ब्रेड पकौड़ा जहर खिलाते, बंद करो उसको। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा, महात्मा तो खाने दो। नहीं, बिल्कुल बंद करो। जब तक उन्होंने ना मेरे से कहा नहीं देंगे, तब तो मेरे छोड़ा नहीं मेरे को, अच्छा बात नहीं देंगे पकौड़े। बोले सुबह मत खिलाओ, दिन में खिलाओ। दिन में तो उल्टी आत्मा हो जाती है, दिन में कब खिलाओ। तो इसलिए आप पुण्यात्मा हैं जो हरिद्वार में गंगा माता का स्नान, संत महात्मा के दर्शन, महाराज जी का सानिध्य, समझे। मेरा तो बहुत दिन से महाराज जी के साथ में जो है संपर्क रहा। मेरे लिए तो बच्चे के समान ही है, तो बहुत अच्छे रहते हैं मेरे बहुत प्रेम करते हैं भाई। मैं भी इनसे बहुत प्रेम करता हूँ। 3 दफे जोधपुर में जाया है आश्रम में आपके में। कुछ नहीं था पहले, आपके गुरु जी मेरे जैसे सादा थे, लेकिन सादे कपड़े, सादा बिल्कुल सादे। तो आपने तो उसको जो है स्वर्ग बना दिया। पिछले साल हम गए 2 साल पहले, तभी हमने देखा था, बहुत अच्छा बना दिया, बहुत अच्छा। पत्थर तो आपके घर में पैदा होता है, तो पत्थर जो है तो पत्थर लगा करके चमका करके जो है बढ़िया बना दिया। संतों का ये काम है, आप लोग संतों को देते हैं, संतों ने लगाना है। जो महात्मा को हम धन देते हैं, उसका सदुपयोग महात्मा ही करना जानते हैं, कैसे सदुपयोग किया जाता है। दुरुपयोग करने वाले तो बहुत है, लेकिन महात्मा ग्रस्त के धन का दुरुपयोग नहीं करते हैं। किसी रूप में भी परोपकार में लगाएंगे, चाहे भोजन में, चाहे मकान में, चाहे औषधि के रूप में, किसी भी रूप में, गौशाला के लोगों की सेवा में, ब्राह्मणों की सेवा में, गरीबों की सेवा में। क्यों महात्मा को लगाना भी आता है, लगवाना भी आता है। आप भी लगाते हैं, लोगों से लगवाते हैं। अगर महात्मा प्रेरणा नहीं दें तो लोगों को पता ही नहीं। लोग तो अपना कमाना खाना जानते, परिवार का पालन पोषण जानते हैं। आगे भी कुछ है, यहाँ से आगे भी कुछ है तो महात्मा बताते। आज हमारे पास जो कुछ भी है हमारा कमाया हुआ नहीं। किसी कवि ने कहा, खाने से बल हो, कमाने से धन हो, नहाने से होगा सुंदरताई, मारे से मृत्यु, जाए से जीवन, जो सब भांत सदे सगाई, जो रतान किए सुत होए, औषधि खाए ते रोग रसाई, भिक्षु कहे सब काम बने, राम कृष्ण कौन बसाई। कहते हैं कमाने से धन नहीं होता है। आपने पहले धर्म किया है, वो धर्म की वजह कृपा से आपको धन यहाँ पर मिला है। आप यहाँ करते हैं, आगे फिर आपको मिलेगा। जैसे जिम्मेदार खेती में बीज डालता, फसल मिलती है। आज बीज डालेगा, 6 महीना के बाद फसल उसके हाथ में लगती है। इसी प्रकार से इस जन्म में करेंगे, आगे मिलेगा। पहले किया है तो आज मिल रहा है। कमाने से होता। और देखो गरीब लोग हैं, रोड के किनारे पड़े हुए झोपड़ियों में, सारे दिन मेहनत करते हैं। स्त्रियाँ टोकरियाँ ढोती हैं, फावड़ा चलाती हैं, लेकिन बेटे को झोपड़ी नहीं, पहनने कपड़ा नहीं, खाने की व्यवस्था पूरी नहीं है। क्यों? पहले किया ही नहीं। इसलिए दादा ने कहता हुआ मैं
आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और महाराज श्री के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है स्वस्थ रहे, आपको भगवान खूब लंबी आयु दे, जो आप जो है धर्म का प्रचार करते रहे। और मैं जब गया था जोधपुर में तो महाराज जी ने वो दिखाई थी वीडियो बोलते हैं क्या बोलते हैं जो कार्यक्रम, एक साल कार्यक्रम चलाया था, इतना बड़ा कार्यक्रम, अपने भारत के जितने विशिष्ट महापुरुष थे सबको बुलाया वहाँ पर, अन्न के निवेदन पर सब आए और सब लोगों के आपने दर्शन किए। ये संत की कृपा, आप जाके दर्शन कर सकते कि हम जाकर दर्शन करके आएंगे, लेकिन इनकी कृपा से संत आपकी नगरी में आए जोधपुर में और आपने उनके दर्शन किए, आपने सेवा की, आपको पुण्य मिला। इन्हीं शब्दों के साथ में कुंभ जो हो रहा है, इस कुंभ का भी आप लाभ उठाएं, आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गंगे माता की जय हो, गंगे माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सर्व संतों की जय हो, सर्व भक्तों की जय हो। हर हर महादेव। दर्शन करना है, बर्बाद झोपड़ी में आप लोग कथाएं सुनाते हैं, सभी संत महाराज सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा साथ साथ में पढ़ते रहे थे, बाद में अलग अलग हो गए। तो भगवान तो ने द्वारकापुरी बसा ली अपनी जाकर के, हाँ 56 कोटि यादव और भगवान के 16,108 रानियां और एक एक रानी के 10 बेटा, एक एक बेटी, कितना बड़ा परिवार। और सुदामा बेचारे ऐसे भाग्य के मारे शादी तो हो गई, पत्नी मिल गई अच्छी सुशीला, लेकिन बैठने को झोंपड़ी नहीं, खाने को जो अन्न नहीं, बर्तन नहीं, लेकिन मित्रता दोनों की कैसी रही। हाँ, तो सुदामा गए टूटे फटे कपड़ों में जा करके, और पता लगा भगवान को के सुदामा आया, क्या स्वागत किया भगवान ने, ये तो कृष्ण भगवान है, हम तो सुदामा आए। आपने जो है हमारे को प्यार दिया, हमारा सम्मान किया, ऐसा परमात्मा आपको सम्मान दे।